कोपा कुंजाम हूँ, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से। अभी वर्तमान में मैं वनवासी चेतना आश्रम जहाँ पे स्थित था, वहाँ पे हम लोगों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन सभी पर काम कर रहे थे। उसके बाद हमारी आश्रम को सरकार ने गलतफहमी कर छुट्टी के दिन यहाँ पे तोड़ा था। और इस समय जो हमारे पास मितानिन कार्यक्रम दोनों इलाकों में चल रहे थे, भैरमगढ़ जो जिला बीजापुर के अंतर्गत आता है और दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा के अंतर्गत आता है, इनमें हमारे पास करीबन यहाँ पे 300 के आसपास स्टाफ थे, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा सब पर चल रहे थे। और वर्तमान में जो वनवासी चेतना आश्रम के द्वारा जब संचालित हो रहा था, तो विभिन्न इलाकों में स्वास्थ्य की सेवाएं जनता को जो पहुंचनी थी, स्वास्थ्य सेवाएं वहां तक पहुंची थी। जननी सुरक्षा योजना पर अगर प्रशासन ने उनको नहीं दिलवाती थी तो संस्था यहाँ से फोन करके या कार्रवाई करके लिखित रूप में उनको दिलवाती थी। और जहाँ पे यहाँ पे गाँव में कोई भी महिला गर्भवती में डिलीवरी के समय परेशानी थी, उसको यहाँ पे चेतना आश्रम का जो बस से एम्बुलेंस की तरह उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता था। और इस समय वर्तमान में बहुत सारे यूनिसेफ, रेड क्रॉस और बहुत सारे जो संस्था, इंटरनेशनल संस्थाएं जो छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिला में संचालित है, परंतु वो सिर्फ रोड किनारे के गाँव में, अंदरूनी गाँव में अभी भी मैं जेल से वापस आने के बाद जब विभिन्न इलाकों में दौरा किया, वहाँ भी स्थिति ऐसा है कि वहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा नाम की तो चीज ही नहीं है। लेकिन सरकार ने सीधी सीधी कागज कार्रवाई में कुपोषण मुक्त हो रहे हैं, संजीवनी एक्सप्रेस गांव-गांव तक पहुंच रही है। ये सब मैं कहता हूं कि झूठ है। बैरमगढ़ ब्लॉक के नदी उस पार के गांव के जहां ओरसा ग्राम है, यहाँ भी बिल्कुल वंचित है। और बैरमगढ़ ब्लॉक का और इलाका मैं बता रहा हूँ कि आकवा पोमरा, जहाँ पे अभी भी शिक्षा से वंचित है लोग, बेचापाल में अभी भी चावल के लिए लोग तरस रहे हैं। ये बहुत सारे मुझे अनुभव है और आज मैं वही चाहता हूँ, सरकार से यही चाहूँगा कि पुनः वनवासी चेतना आश्रम आए या नहीं आए, कि जो सरकार के इंटरनेशनल संस्थाएं चल रहे हैं और सभी इलाकों में ये सेवाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाएं वहाँ पे सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए कहें। और सरकार ने साफ साफ मैं कहता हूँ कि सरकार इतनी यहाँ पे कागज भरो आंदोलन चल रही है और यहाँ पे विभिन्न इलाकों में जब लोग तड़प रहे हैं, आज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आज सर्प काटने से लोगों की मृत्यु होती है तो उसके लिए दवाई नहीं है। शिक्षा और कुपोषण तो है ही है। साक्षात अभी लोग बोलते हैं कि हम हमारे पास कब आएंगे, लेकिन हम जाएं कहाँ? सरकार तो अगर हम जनता की सेवा के लिए जाते हैं तो सरकार सीधी सीधी हमको बोलती है कि आप नक्सली समर्थक हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जब तक हम लोग हैं, बस्तर की आवाज, बस्तर के जो आदिवासियों की आवाज उठाते ही रहूंगा और उठाते ही रहेंगे। पीडीएस कैसा चल रहा है अभी यहाँ पे? पीडीएस भी सिर्फ 1 रुपया किलो चावल भी रोड किनारे है और कई विभिन्न इलाकों में अंदर के किन किन गाँव में नहीं पहुँच रहा? ये आपके नदी उस पार के गाँव सर। कौन कौन से गाँव है? ये है आपका चिनगेर है, चीक, उधर आपका ओरसा है, नीराम है, ये बैरमगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। वहाँ नहीं पहुँच रहा? नहीं पहुँचता। और दूसरी बात ये आपका बेचापाल है, ये क्या दंतेवाड़ा में है? बैरमगढ़ जिला बीजापुर के अंतर्गत, बीजापुर में जी। और आकवा, पोमरा, बेचापाल, इधर के लोग तो रोड में आते नहीं है, क्योंकि अगर रोड में आते हैं तो आप नक्सली हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लेते, इस डर के मारे कोई। तो वो जंगल में ही रहते हैं? जंगल में रहते हैं और कई अलग अलग जगह से चावल खरीद। रेड क्रॉस और जो यूनिसेफ है वो क्यों नहीं जा रही अंदर? रेड क्रॉस यूनिसेफ इसलिए नहीं जा रही कि अंदर हम जाएंगे तो हमको भी नक्सली समर्थक। ये तो सिर्फ यहाँ संस्थाएं जो है कागज भरो आंदोलन है और सीधे पैसे कमाने के लिए आई, और कोई समस्या आज तक उठा कर ले जा ही नहीं रहे, तो संस्था यह काम करने की क्या जरूरत?